Hello students, welcome to your computer class. We were on the chapter number 1, computer system. Last time जो पढ़ाया आप लोग में से कुछ को उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है। मैं लास्ट टाइम वाला जल्दी से रिपीट करती हूँ, उसके बाद फिर आगे लेते हैं, ठीक है। मैं एकदम स्टार्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। Computer means an electronic device which take the data, process the data, give you the output. ठीक है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है उसको कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्यूटर हैज टू पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपके फर्स्ट चैप्टर में हार्डवेयर के बारे में है, सेकेंड चैप्टर में हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता क्या है? हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर का वो पार्ट जिससे आप टच कर सकते हैं, मीन्स टेंजिबल पोर्शन ऑफ योर कंप्यूटर इज कॉल्ड द हार्डवेयर। टच कर सकते हैं उसको आपका हार्डवेयर कहलाता है। और सॉफ्टवेयर मीन्स प्रोग्राम। आप लोग में से बहुत सारे कहते हैं वो चीज़ जिसे हम टच नहीं कर सकते और पता नहीं क्या क्या फील कर सकते हैं, दैट इज नॉट द थिंग। सॉफ्टवेयर मीन्स द प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस, लाइन्स ऑफ कोड, दैट इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर, ठीक। अब हार्डवेयर कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम को हम लोग ने 5 पार्ट्स में बांटा था। फर्स्ट वन इज द सीपीयू, सेकेंड इज द मेमोरी, थर्ड इज द इनपुट यूनिट एंड द फोर्थ इज द आउटपुट यूनिट। अब कह रहे हो तो 4 ही हो गए, 5वां कहाँ है? 5वां यहीं पर है। मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी इंटरनल स्टोरेज यूनिट होती है और सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर हैज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मीन्स जहां पर मेन प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है, दैट इज द सीपीयू, ठीक है। मेमोरी में स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज यूनिट मतलब जो डेटा आप जहां पर स्टोर करते हैं, ठीक है। बिना स्टोर किए आप किसी डेटा पर काम कैसे करते हैं? काम यहाँ पर होता है, डेटा स्टोर यहाँ पर होता है, ठीक है। इनपुट यूनिट कंप्यूटर को डेटा जिस डिवाइस के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द इनपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट कंप्यूटर आपको रिजल्ट जिस डिवाइस के थ्रू बताता है, आपको देता है, वो होता है आउटपुट यूनिट, ठीक है। सीपीयू के 2 पार्ट होते हैं, सीयू एंड एएलयू। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट और एएलयू मीन्स अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मीन्स प्रोसेसिंग वाला एरिया। प्रोसेसिंग वाले एरिया में एएलयू में जितने भी अर्थमेटिकल या लॉजिकल वर्किंग होती है वो एएलयू में परफॉर्म होती है। और सीयू मीन्स कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल ऑल द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज द कंट्रोल यूनिट, ठीक है। मेमोरी, मेमोरी मीन्स स्टोरेज डिवाइस, जहां पर आप डेटा को स्टोर करते हैं, दैट इज द स्टोरेज यूनिट, मेमोरी, ठीक है। मेमोरी आपकी 2 पार्ट की होती है। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिससे आपका कंप्यूटर डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है। मतलब आपने कंप्यूटर को काम करना है, काम करने के लिए उसे डेटा चाहिए, तो डेटा अगर प्राइमरी मेमोरी में है
सिर्फ और सिर्फ तभी उस पर प्रोसेसिंग परफॉर्म हो सकती है अगर डेटा आपका सेकेंडरी मेमोरी में है, मतलब प्राइमरी मेमोरी के अलावा कहीं भी और है तो उस पर प्रोसेसिंग नहीं परफॉर्म हो सकती। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जब आपको डेटा परमानेंटली स्टोर करना है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में अगर आपने कुछ भी डाला है तो वो पावर ऑफ होते ही चला जाता है। ठीक है, तो अगर आपको डेटा परमानेंटली स्टोर करके रखना है तो डेटा आप सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी आपकी मैग्नेटिक हो सकती है, ऑप्टिकल हो सकती है, डायरेक्ट हो सकती है। जब हम लोग सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, वी वर हियर प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, रैम और रोम। देखिए, प्राइमरी मेमोरी की मैंने आपको डेफिनेशन बताई। आपका प्रोसेसर, मतलब अगर किसी प्रोग्राम को रन होना है, प्रोसेसर समझ पाए वो प्रोग्राम में क्या लिखा है, तो वो प्रोग्राम प्राइमरी मेमोरी में ही होना चाहिए, तभी आपका प्रोसेसर उसको रन करा पाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। अब बोथ आर द प्राइमरी मेमोरी, मतलब प्रोसेसर इसमें लिखे हुए प्रोग्राम को रन करा सकता है। अब दोनों का यूज कहाँ होता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें आपको किसी भी प्रोग्राम को रन कराना है तो सेकेंडरी मेमोरी से रैम में डालते हैं और तब आप उस प्रोग्राम को रन कराते हैं। रैम इज द वोलाटाइल वन, मतलब पावर ऑफ हुआ और गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, विच कंट्रोल, मतलब कोई भी प्रोग्राम तभी चलेगा जब वो रैम में हो, और रैम आपकी वोलाटाइल है। अब कोई भी प्रोग्राम में एक प्रोग्राम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है, लेकिन वो भी तभी चलेगा जब वो रैम में हो। रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में जो भी प्रोग्राम लिखा होता है उसे आप सिर्फ रीड करते हैं, यानी आप रोम में कुछ भी लिख नहीं सकते। तो सवाल ये है कि रोम में लिखा क्या होता है और उसका यूज कहाँ पर होता है? बेसिकली रोम का यूज होता है बायोस में, बूटिंग के टाइम। बूटिंग के टाइम क्या? जब आपका सिस्टम मान लीजिए बंद है, ठीक है, रैम आपकी वोलाटाइल है, मतलब रैम में इस वक्त कुछ भी नहीं है। ठीक, अब आपका प्रोसेसर सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो करता वही है जिस काम को करने का प्रोग्राम चलता है, और प्रोग्राम तभी चलेगा जब वो रैम में हो। और जिस वक्त आपका सिस्टम बंद है तो रैम में कुछ भी नहीं है, यानी आपका सिस्टम ऑफ होकर पड़ा हुआ है। अब आपने कंप्यूटर ऑन किया, सबसे पहला काम क्या होना है कि कंप्यूटर में बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगे हैं कि नहीं, इसकी चेकिंग, और वो सॉफ्टवेयर जो सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हार्ड डिस्क में जहाँ पर भी है उसे उठाकर रैम में डालना। यानी ये वाली लाइनें सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस की चेकिंग करनी है और ओएस को उठाकर मेन मेमोरी में डालना है। ये वाला प्रोग्राम भी चलेगा तभी तो ये काम होगा। ये वाला प्रोग्राम, इसको बूटिंग प्रोग्राम बोलते हैं, और ये बूटिंग प्रोग्राम होता है रोम में। ठीक है, जब आपका सिस्टम ऑन हुआ, रैम में कुछ भी नहीं है, आपका प्रोसेसर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेमोरी से इंटरेक्ट करता है, रैम में कुछ भी नहीं है, तो वो इंटरेक्ट करता है रोम से। रोम में लाइनें लिखी होती हैं, क्या लिखा होता है? सारे बेसिक डिवाइसेस को चेक करना है, करो, और जो भी आपके हार्ड डिस्क पर ओएस सॉफ्टवेयर जहाँ पर भी है वहाँ से उठाकर रैम में डालना, बस इतनी लाइनें लिखी होती हैं। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में आ गया, अब इस बायोस का काम खत्म, रोम का काम खत्म। अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सारे वर्क
टेक ओवर कर लेगा। पर ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में आने से पहले जो काम होता है, बूटिंग वाला काम, वो रॉम में लिखा होता है। ठीक है। रैम आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है SRAM और दूसरी होती है DRAM, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम, देखिए, रैम इज द वोलेटाइल वन, मतलब पावर ऑफ होते ही चला जाता है। स्टैटिक रैम मतलब आपने रैम में कुछ भी डाला, अगर पावर है तो वो डेटा रहेगा, जाएगा नहीं। ठीक है। डी रैम, डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम मतलब अगर आपने रैम में कुछ भी डाला, पावर है, तो भी कुछ टाइम इंटरवल के बाद उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है। ठीक है। यानी आपका जो डेटा है वो लॉस्ट होने लगता है। तो डी रैम अगर यूज कर रहे हैं तो जरूरी है कि एक टाइम इंटरवल के बाद उस डी रैम को रिफ्रेश किया जाए ताकि आपका डेटा लॉस न होने पाए। ठीक है। रोम आपकी एक तो होती है रोम, दूसरी होती है फ्रॉम, दूसरी होती है EEPROM और चौथी होती है EEPROM। रोम रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरर बूटिंग वाला प्रोग्राम लिखता है। ठीक है। फ्रॉम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इस पे जो प्रोग्राम लिखा है वो रीड ओनली ही है, लेकिन लिखा किसने? फ्रॉम प्रोग्रामर ने। इरेज नहीं हो सकता, सिर्फ रीड किया जा सकता है। ठीक है। EEPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली, यानी फ्रॉम प्रोग्रामर इस फ्रॉम चिप को आई थिंक 10 to 12 टाइम्स तक इरेज करके लिख सकता है। लिखते हम अल्ट्रावायलेट लाइट से हैं, तो बहुत ज्यादा बार नहीं लिख सकते। ठीक है। उसके बाद EEPROM इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी आप EEPROM पर इलेक्ट्रॉनिकली इरेज कर रहे हैं तो आप चाहे जितनी बार आप नहीं, फ्रॉम प्रोग्रामर कई बार इरेज करके कई बार लिख सकता है। ठीक है। तो दिस इज द मेन वन। अब हम लोग यहाँ पर, ये मैंने बताया था, कुछ लोगों को दिक्कत थी तो मैंने फिर से बता दिया। नाउ कम टू द इनपुट यूनिट। Input devices. इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को डेटा सप्लाई करते हैं। दिस इज द नॉर्मल डेफिनेशन। अब आते हैं बेसिक डेफिनेशन पे। What is your computer? Computer is an electronic device, means it work in the form of 1 and 0. ठीक है। Input devices जो यूजर से डेटा रिसीव कर रहे हैं और वो डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। वो डेटा आपका वॉइस हो सकती है, पिक्चर हो सकती है और आपका पॉइंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यूजर से डेटा रिसीव किया, 1-0 यानी बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और कंप्यूटर को सप्लाई। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इट टेक द डेटा फ्रॉम द यूजर, convert it to the digital format or the binary format and transfer it to the computer. ठीक। अब I think चलिए, पहला कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड इज द इनपुट डिवाइस। ठीक है। अब कीबोर्ड काम कैसे करता है? मीन्स इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को डेटा पास करते हैं में क्या ये पास करता है? आपका कीबोर्ड कुछ ऐसा लुक होता है। ठीक है। कीज बनी होती है,
अब कंप्यूटर कैसे समझता है कि आपने जो की प्रेस की वो ए था या स्मॉल ए था या 0 1 2 3 4 था या स्पेशल सिंबल था, क्या था? इसके लिए क्या होता है कि क्योंकि कंप्यूटर तो केवल 1 0 समझ रहा है, ठीक। अब करते क्या है, नॉर्मल स्टैंडर्ड वर्किंग जितने भी कैरेक्टर होते हैं सबको एक ASCII नंबर प्रोवाइड करते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज मीन्स ईच कैरेक्टर का एक पर्टिकुलर ASCII नंबर होता है, ठीक है। और वो ASCII नंबर से कंप्यूटर मतलब स्टोर वो ASCII नंबर ही होता है। ASCII नंबर either store in the binary format or the hexa or the octa, मतलब स्टोर ये 1 0 ही होता है, वो उसका ASCII नंबर। कंप्यूटर उस ASCII नंबर से रिकॉग्नाइज करता है कि ये कैपिटल ए है या स्पेशल सिंबल है या डिजिट है या स्मॉल ए है, क्या है। तो ये कंप्यूटर के लिए तो सब कुछ 1 0 ही 1 0 है, ठीक है। तो 1 0 में कौन सा नंबर है से ये पता चलता है कि एक्चुअल में कैरेक्टर कौन सा है। अब कीबोर्ड में आप लोगों ने देखा होगा कि ये कीज होती हैं। एक्चुअल में ये कीज अगर कभी वैसे निकालिएगा नहीं, मैं सिर्फ फिगर बना रही हूँ, ठीक है। इट इज लुक लाइक दिस वन, ए है, पीछे से ये ऐसी होती है, ठीक है। व्हेन यू प्रेस द की इट प्रेस द पॉइंट बिलो द की, ठीक है। और ये जिस पॉइंट को प्रेस करता है उस पॉइंट का जो ASCII नंबर होता है, कीबोर्ड उस ASCII नंबर को कंप्यूटर को भेजता है। मीन्स कीबोर्ड सेंड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल टू द कंप्यूटर। क्या? जिस भी की को प्रेस किया, पीछे जिस भी पॉइंट को प्रेस किया, उस पॉइंट का जो भी ASCII नंबर था वो ASCII नंबर कीबोर्ड ने कंप्यूटर को सप्लाई कर दिया। अब उस ASCII नंबर से कंप्यूटर समझ जाता है कि यूजर ने कौन सी की प्रेस की है, मतलब यूजर ने कैपिटल ए प्रेस किया है या स्मॉल ए प्रेस किया है या क्या प्रेस किया है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ द कीबोर्ड। इट प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और कंप्यूटर उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के ASCII कोड से समझता है कि किस सिग्नल यानी किस नंबर को प्रेस किया गया, ठीक है। आपके कीबोर्ड में डायरेक्शन की, फंक्शन की, सिंबल की, अदर ढेर सारी कीज होती हैं। यू नो ऑल द थिंग। द बेसिक थिंग इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द कीबोर्ड। दिस इज दिस, व्हेन यू प्रेस एनी की इट प्रेस the below point and keyboard transmit the corresponding ASCII number to the computer, ठीक है। सफिशिएंट वन। आपका नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के सारे इनपुट डिवाइसेस ले लेंगे। ओके, सफिशिएंट वन। ओके, थैंक यू। हो गया।